हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन को देखने से पहले आप इसके पहले वाले वीडियो को जाकर देखें। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी गई है ताकि इसको समझने में काफी आसानी पड़ेगी। अब देखिए, क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि सही विकल्प चुनना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन बताना है। और क्वेश्चन दिया है 2 tan 30 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 और कह रहे हैं कि इनमें से कौन से ऑप्शन के बराबर है। इनको सॉल्व कर लेते हैं, सिंपली लिख लेते हैं। दिया हुआ है 2 tan 30 और बाई दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर 30। अब हमको tan 30 का वैल्यू पता लगाना होगा कि tan 30 का एक्चुअली वैल्यू होता क्या है। तो हम जानते हैं 2 इंटू tan 30 का वैल्यू होता है 1 बाई स्क्वायर रूट 3। हम इससे पहले वाले वीडियो में बताया गया है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दी जाएगी। उसके बाद यहाँ लिखा गया 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो इसके जगह लिख सकते हैं 1 बाई स्क्वायर रूट 3 का क्या कर सकते हैं हम लोग, स्क्वायर कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 2 बाई स्क्वायर रूट 3 और नीचे देख लेते हैं ये 1 है, तो यहाँ लिख देते हैं 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा और स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास केवल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके भी बाई में 1 है। एक स्टेप और बढ़ जाते हैं, 2 बाई स्क्वायर रूट 3 है, इनको पहले क्या कर लेते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो हमारे पास एलसीएम 1 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब एक का पढ़ा पढ़ेंगे 3 बार, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस 3 का पढ़ा कितना बार, 1 बार, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। अब आगे देख लेते हैं क्या होता है, इनको छोड़ देते हैं, ये है 2 बाई स्क्वायर रूट 3। उसके बाद देख लेते हैं, हमारे पास जोड़ देते हैं 3 1 कितना हो गया हमारे पास 4, अब बाई क्या हो गया 3 हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, अगला स्टेप, इनको इनके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और इनको इनके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 3 और हमारे पास ये हो गया 4 इंटू स्क्वायर रूट 3। अब पढ़ा देते, इसको कटा देते हैं, ये कितना बार, 2 बार। हमारे पास बच क्या गया, हमारे पास बच गया है 3 बाई 2 स्क्वायर रूट 3। अब क्या करेंगे, हम इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे, या एक ऑप्शन है आप परिमेयकरण करेंगे, इसका परिमेयकरण करके भी सॉल्व कर सकते हैं। या ये 3 है तो इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 इसके अंदर, यानी स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ना, फिर 9 का स्क्वायर रूट जो होगा, यानी 9 का वर्गमूल होता है 3। और बाई हम कह सकते हैं कि 2 इंटू स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर रूट 3 हमारा क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया स्क्वायर रूट 3/2। अब हम देख लेंगे इसमें कौन सा स्क्वायर रूट 3/2 किसका ऑप्शन है इसमें, कि साइन 60 का है कि कॉस 60 का है कि tan 60 का है कि साइन 30 का। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, tan 60 का वैल्यू कितना होता है स्क्वायर रूट 3, cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, यानी साइन 60, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है स्क्वायर रूट 3/2। यानी हम लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45, कह रहा है चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन के बराबर है। सॉल्व कर लेते हैं, लिख देंगे 1 माइनस tan स्क्वायर 45, अब आई लिखना होगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर 45। अब हमको tan 45 का वैल्यू पता लगाना होगा, यानी 1 माइनस tan 45, यानी tan 45 का वैल्यू होता है 1 और 1 का कर स्क्वायर करने के लिए तो हम 1 का क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। फिर यहाँ लिखेंगे 1 प्लस, फिर tan 45 का वैल्यू होता है 1, फिर 1 का भी क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। अब देख लेंगे 1, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, अब फिर 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। सिंपली 1 में से 1 को घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 0 बचेगा, और 1 और 1 ऐड करेंगे तो 2 हो गया, 0 में 2 से डिवाइड लगाएंगे तो 0 हो गया। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर क्या है, डी है, तो लिख सकते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर डी, तो हमारा आंसर कहलाएगा। इसी टाइप से थर्ड है, थर्ड कह रहा है कि sin 2a इक्वल टू 2 sin a, कह रहा है कि इज ट्रू व्हेन a, मतलब कब सत्य होता है, तो हमें a का मान निकालना है। और कह रहा है कि a की जगह 0 डिग्री होगा कि 30 होगा तो 45 होगा कि 60 होगा। हमको करना क्या है कि एक बार लेफ्ट हैंड साइड में a की जगह चारों में से कोई ऑप्शन को पुट करके देख लेना है, और राइट हैंड साइड में अगर दोनों जिस ऑप्शन पे बराबर आएगा तो वही हम लोग का क्या कहलाएगा, ऑप्शन सही कहलाएगा। तो दिया हुआ है हमारे पास क्या, sin 2a इक्वल टू दिया हुआ है 2 sin a। क्या कर लेते हैं, एक बार सबसे पहले यहीं से हम लोग पुट कर लेते हैं, एंगल a के जगह पे 0, इस पे नहीं आएगा तो 30, इस पे नहीं आएगा तो 45, किसी न किसी हर एक ऑप्शन को हम लोग क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। तो कर लेते हैं, एक बार पुट कर लेते हैं, यानी a इक्वल टू हम लोग 0 डिग्री रख के देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। तो लिख लेते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड में रख लेते हैं, तो LHS में क्या दिया हुआ है हमारे पास sin 2a दिया हुआ है,
यानी लिख सकते हैं साइन 2 और a, यानी a की जगह रखेंगे 0 और 2 को 0 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। यानी हमारे पास क्या हो गया, साइन 0 डिग्री। यानी साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 0 का मान होता है 0, यानी लिख सकते हैं साइन 0 का मान 0 हो गया। ये तो लेफ्ट हैंड साइड में था। अब राइट हैंड साइड में चलते हैं हम लोग, हमारे पास RHS में क्या दिया हुआ है, 2 साइन a, तो लिख लेते हैं हम लोग 2 साइन a, यानी 2 यहाँ इनटू है, कुछ नहीं होगा तो, और साइन a, तो फिर लिख सकते हैं साइन, फिर a की जगह क्या लिख देंगे 0, यानी लिख सकते हैं 0 डिग्री हो गया। तो फिर साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, यानी 2 इंटू हम सिंपल लिख सकते हैं कि 0 हो गया, और 2 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, 0 आ गया। यानी लेफ्ट और राइट हम लोग का क्या हो गया, बराबर आ गया। तो किस ऑप्शन पे आ गया, ए वाला पे। तो लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री किस ऑप्शन के बराबर है। इससे पहले हम फर्स्ट वाला जो वीडियो है उसमें यहाँ पे प्लस दिया था, हम बताए हैं। लिख सकते हैं फिर वही बात, 2 इंटू tan 30 का वैल्यू होता है 1 बाई स्क्वायर रूट 3, और फिर इसका वैल्यू लिखेंगे 1 माइनस इनका स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करने के बाद हमारे पास क्या आ गया था 1/3। इसके पहले वाले क्वेश्चन में जस्ट इसी टाइप से बताया गया है। तो हम क्योंकि यहाँ tan स्क्वायर 30 का वैल्यू 1 बाई स्क्वायर रूट 3, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, फिर वही बात है, कर लेते हैं 2 बाई स्क्वायर रूट 3, इनको इसके साथ मल्टीप्लाई, अकेला है छोड़ देंगे, और इनका हम लोग एलसीएम लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/3, हम लोग एलसीएम लेकर लिख सकते हैं। फिर बताया है कि इनको इनके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और इनको इनके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, और इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 3। 2 से 2 हमारा क्या हुआ, कैंसिल हुआ, हमारे पास क्या बचेगा 3 बाई स्क्वायर रूट 3 बच गया। अब हम क्या कर सकते हैं कि परिमेयकरण भी कर सकते हैं इस डिनोमिनेटर का, यानी हर का रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। नहीं तो ये 3 है, इसको स्क्वायर रूट के अंदर हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी लिखना होगा तो इसको डबल बार स्क्वायर रूट 3 के अंदर लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3। आप लोग परिमेयकरण करके भी बना सकते हैं, एकदम सेम आंसर आएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 3, देखिए 3 3 9, 9 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल हो जाएगा 3, ये हमारा कैंसिल हुआ, तो क्या बचेगा स्क्वायर रूट 3 बचेगा। देख लेते हैं इनमें किसका ऑप्शन है स्क्वायर रूट 3, तो tan 60 का आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा कहलाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर जल रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 3, यदि tan a प्लस बी बराबर स्क्वायर रूट 3 और कह रहा है tan a माइनस बी बराबर 1 बाई स्क्वायर रूट 3, और कंडीशन कह रहा है कि 0, मतलब ये कह रहा है कि a प्लस बी जो होगा वो 0 से यहाँ पे क्या कंडीशन दे दिया गया है कि बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा और इक्वल होना चाहिए। तो कह रहा है तो a का तथा b का मान निकालना है। तो पहले फॉर्मेट देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है हमारे पास tan a प्लस बी बराबर स्क्वायर रूट 3। इस कंडीशन में हम लोग ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करते हैं, अगर इस साइड में tan है तो इधर भी पता लगाते हैं कि tan में स्क्वायर रूट 3 कितने का मान होता है। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं, दिया हुआ है tan a प्लस बी बराबर स्क्वायर रूट 3, तो अब पता लगाएंगे कि इधर tan है तो इधर भी tan में, यानी tan में कितने डिग्री का मान होगा स्क्वायर रूट 3। तो हम बोल सकते हैं पता लगाना होगा तो लिख सकते हैं tan 60 डिग्री का मान होता है स्क्वायर रूट 3, मतलब आंसर दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे। अगला स्टेप में करेंगे क्या, इधर भी tan देखेंगे इधर भी tan देखेंगे, तो दोनों तरफ tan से tan को क्या करते हैं, हाइड करते हैं, छिपा देते हैं, और एंगल को एंगल के बराबर बचा लेते हैं। यानी हमारे पास बच जाएगा एंगल a प्लस बी बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री, और इसको हम लोग बना देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर इसी प्रकार मतलब सिमिलरली ऐसा कंडीशन दूसरे के साथ भी लगाएंगे। तो लिख सकते हैं कि सिमिलरली लिखना होगा तो लिखेंगे tan a माइनस बी बराबर 1 बाई स्क्वायर रूट 3। अब क्या करेंगे कि इधर फिर tan है तो इधर फिर tan का वैल्यू लिखने का कोशिश करेंगे, यानी लिखना होगा तो लिखेंगे tan a माइनस बी इक्वल टू, अब पता लगाएंगे तो tan में कितने का मान होता है 1 बाई स्क्वायर रूट 3, तो हम कह सकते हैं 30 डिग्री का, यानी tan 30 का मान होता है 1 बाई स्क्वायर रूट 3। फिर देख लेते हैं इधर भी tan है इधर भी tan है, तो tan को tan से छिपा देंगे और एंगल को एंगल के बराबर हम लोग बचा देंगे, यानी a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसको बना लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करेंगे, दोनों कंडीशन को सॉल्व कर लेंगे, दोनों इक्वेशन को हल कर लेंगे। ये हम लोग को लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में ऐसे इक्वेशन को पढ़ना है।
तो क्या दिया हुआ है, पहला दे दिया हमारे पास कि a प्लस बी इक्वल टू 60, तो लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू 60, और दूसरा क्या दे दिया है a माइनस बी इक्वल टू 30, तो इसके नीचे लिख देंगे a माइनस बी इक्वल टू क्या लिख देंगे 30। अब क्या करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड है, अब देख लेते हैं कि और बी हमारा कटने वाला है, कैंसिल होने वाला है, नहीं घटाएंगे तो शून्य बच जाएगा। उस स्थिति में लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड के साथ जोड़ देते हैं और राइट हैंड को हम लोग राइट हैंड के साथ जोड़ देते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पे क्या करेंगे, इस टाइप से लाइनिंग खींच देंगे, और लिखना होगा तो लिटरेचर लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को हम लोग ऐड कर लेंगे। तो सिंपली यहाँ पे डायरेक्ट लिखना होगा तो लिख सकते हैं ऑन एडिंग या ऑन सब्ट्रैक्टिंग भी लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं ऑन एडिंग, या हिंदी में लिखना होगा तो जोड़ने पर लिख देंगे। यहाँ लिख देते हैं ऑन, हम लोग क्या लिख सकते हैं एडिंग, और लिख देते हैं हम लोग जोड़ने पर, दोनों कंडीशन को जोड़ रहे हैं। तो अब देख लेते हैं a और a को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या हो गया 2a, और b में से b को घटाएंगे क्योंकि साइन है तो ये कट गया यानी शून्य बच जाएगा, और हमारे पास क्या हो गया 60 30 को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या हुआ 90। अब दो का पहाड़ा पढ़ेंगे यानी a इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया 45 डिग्री। अब क्या करेंगे, इस a का मान या तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे या तो इक्वेशन नंबर सेकंड में रखेंगे, किसी में भी रखेंगे तो a का मान हमारा क्या हो जाएगा निकल जाएगा। तो लिख देते हैं a का मान किसी में भी रख सकते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर, या लिख सकते हैं a1 या सेकंड, कुछ भी लिख सकते हैं। तो a का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम लोग कर सकते हैं रख दिया जाए, यानी रखने पर तो रख देते हैं a प्लस बी इक्वल टू 60 है, तो लिख देते हैं a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब a की जगह कितना है 45 है, सिंपली लिख सकते हैं 45 प्लस बी इक्वल टू हम लोग का क्या हो गया 60 हो गया। यहाँ से हम b का मान निकाल लेते हैं, b इक्वल टू 60 है, ये प्लस उधर जाएगा तो क्या बनेगा माइनस बनेगा, यानी कितना हो गया 15 हो गया। देख लेते हैं a का भी वैल्यू निकल गया, यानी लिख सकते हैं हम लोग a बराबर कितना डिग्री आ गया 45, एंगल के माध्यम से लिखना हो तो एंगल भी लिख सकते हैं, और b का मान लिखना हो एंगल b बराबर तो कितना आ गया 15 आ गया। यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, a और b का हम लोग यहाँ रखेंगे तो लेफ्ट राइट बराबर आएगा, चाहे यहाँ भी रखेंगे तो लेफ्ट और राइट आपस में क्या आ जाएगा बराबर आएगा। यही हम लोग का कार्य निकालने के लिए ही हमारा क्या है आंसर है, प्रिंट कर लेंगे।